नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी यानी $29 बिलियन की मालियत की रिकवरी सबके सामने ले आया। इस्लामाबाद में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद और नैब टीम ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और कहा कि मुल्क भर में 8,397 अरब रुपए मालियत के असासों की रिकवरी नैब की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ब्रीफिंग के मुताबिक नैब ने अपने कयाम से फरवरी 2023 यानी पहले 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए मालियत की रिकवरी की थी। इस तरह देखा जाए तो पहले 23 साल में नैब की हर साल की औसत रिकवरी सिर्फ 38 अरब रुपए सालाना थी, जबकि मार्च 2023 से अब तक 2.5 साल में सालाना औसत 3,000 अरब रुपए मालियत की रिकवरी की गई, यानी 270 अरब रुपए माहाना। ब्रीफिंग में यह भी दावा किया गया क्योंकि नैब की कारकर्दगी और ये आदादो शुमार नाकाबिले यकीन है, लेकिन सब सबूतों के साथ है और इसको चैलेंज करने वाले किसी भी फोरम पर जा सकते हैं। ब्रीफिंग में यह भी एतराफ किया गया माजी में नैब पर हुकूमत का आलाकार यानी सियासी तौर पर इस्तेमाल होने का इल्जाम लगता रहा है। इसके अलावा शफाफ निजाम न होने की वजह से कुछ लोगों ने भी नैब को इस्तेमाल किया, लेकिन अब इन 2.5 सालों में नैब ने रिफॉर्म्स पर काम किया और SOP बनाए, जिसकी वजह से अब हुकूमत, सियासतदान, ताजिर, अफसरशाही, सनतकार और अवाम नैब पर एतमाद करने लगे हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब किसी की पगड़ी नहीं उछालता और ना ही किसी के दबाव में आकर कोई कार्रवाई करता है। सबूत होगा तो कार्रवाई आगे चलेगी, वरना नहीं। चेयरमैन नैब ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम अरकान पार्लियामेंट समेत हर मुतलका फोरम को तजावीज देंगे कि वो नैब की मजीद बेहतर कारकर्दगी के लिए करप्शन केसेस में 50 करोड़ या इससे जायद रकम की मुबैना करप्शन पर नैब के एक्शन बनने की तरमीम को नजरसानी करके इस हद को कम करे। इसी तरह पब्लिक चीटिंग पर कम से कम 100 अफराद की शिकायत पर नैब के एक्शन बनने पर भी नजरसानी की जाए और इस हद को कम किया जाए। चेयरमैन नैब ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सालों का काम अब मिनटों में किया जा रहा है, लेकिन AI सिस्टम को वक्तन फवक्तन क्रॉस चेक किया जाता है। नैब में आने वाली बेनामी शिकायत का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन शिकायत करने वाला अपना नाम जाहिर न करने की शर्त नैब को पहले से बता सकता है। कंप्लेन वेरिफिकेशन का निजाम बेहतर किया है, ऑनलाइन निजाम में भी बेहतरी लाई गई है। ब्रीफिंग में चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब को पेपरलेस कर दिया गया है। हमने शोबाजाती तरजीहात बनाई हैं। सरकारी महकमों में फंड्स की खुर्द-बुर्द, गैर जरूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इदारों के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पर बहुत मौसर काम हो रहा है। इस सिलसिले में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। कई अहम ममालिक से MOU साइन हुए हैं। नैब ने जराइम के खिलाफ बैनुल अक़वामी रवाबित को मजीद बेहतर किया है। मीडिया ब्रीफिंग में यह कहा गया कि दुनिया भर के मुकाबले में पाकिस्तान को करप्शन के हवाले से ज्यादा बदनाम किया जाता है। हालांकि ये वो मुल्क है जहां से लोग अरबों खरबों लूट कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, जहां उनसे पैसे पर कोई सवाल तक नहीं किया जाता। चेयरमैन नैब का कहना था कि अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम के तहत इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में नैब के 3 अफसरों को बरतरफ कर दिया। नैब के अंदर बदउनवानियों को रोकने के लिए अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। एक खुसूसी निगरान कमेटी कायम की गई है, जिसमें आर्मी, IB, FIA और FBR समेत दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। ये कमेटी मुस्तकिल बुनियादों पर नैब के अंदरूनी निज़ाम से बदउनवानियों के खात्मे के लिए काम कर रही है। चेयरमैन नैब का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग की सहूलतकारी करप्शन की सबसे भयानक सूरत है। ऑफशोर कंपनियां और सियासी पनाह की आड़ करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट हैं। बाहमी कानूनी मुआवनत के बजाय मुकामी कवानीन का सहारा लेकर करप्ट अनासिर को बचा लिया जाता है। प्ली बारगेन में कम रकम वसूल करने का तासुर दुरुस्त नहीं। ज्यादातर केसेस में असल से ज्यादा रकम वसूल की। प्ली बारगेन पर नैब का हिस्सा वसूल करने का तासुर यकसर गलत है। चेयरमैन नैब ने कहा कि पार्लियामेंट और सरकारी इदारों के लिए एहतसाब सहूलत सेंटर्स बना दिए हैं। सूबों के चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर भी सहूलतकार सेंटर्स के जरिए राब्ता रहता है। स्पीकर ऑफिस और चेयरमैन ऑफिस के जरिए अरकान असम्बली और सेनेटर से राब्ता रहता है। किसी वजीर और पार्लियामेंटेरियन को तलब नहीं करते। स्पीकर ऑफिस में खुसूसी डेस्क बनाया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, चीफ सेक्रेटरीज और तमाम चैम्बर्स में भी एहतसाब सहूलत डेस्क बनाएंगे। नैब हुकाम के मुताबिक $29 बिलियन की मालियत की रिकवरी में सबसे बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ सूबों की फॉरेस्ट और मैंग्रोव लैंड की रिकवरी थी। हुकाम के मुताबिक वापडा, रेलवे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीनें वागुजार कराई हैं। सिंध हुकूमत को 30,92,000 एकड़ जमीन रिकवर करके दी। नैब हुकाम के मुताबिक सिंध में नेशनल हाईवे की 1,228 एकड़ अराजी सरकार के नाम मुंतकिल कराई। हैदराबाद कराची मोटरवे की जो जमीनें खरीदी गईं वो सरकार के नाम नहीं थीं।
हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद सेक्टर 11 में 29 अरब की अराजी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुपुर्द की। नायब हुकाम के मुताबिक कोहिस्तान स्कैंडल में 25 अरब की रिकवरी हो चुकी, बाकी का अमल जारी है। BRT खैबर पख्तूनख्वा पर चीनी कंपनी का केस तय करा के 168 अरब जुर्माने से बचाया। चेयरमैन नैब के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम ज़ेर गौर है, जिसके बाद मुल्क भर में रेलवे की कब्जा हुई जमीन को वागुजार कराया जाएगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि ये तासुर आम है कि नैब कोर्ट्स नैब के मातहत काम करती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि नैब कोर्ट्स या एहतसाब अदालतों का नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नैब अदालत हाई कोर्ट्स के तहत काम करती हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की जानिब से नैब हेडक्वार्टर्स में सीनियर सहाफ़ियों के साथ सेशन में डिप्टी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड सुहेल नासिर, DG नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी वकार अहमद चौहान, DG ऑपरेशंस नैब अमजद ओलक समेत सीनियर हुकाम भी मौजूद थे।